गणेश जी को अगर आप समझना, गणेश जी की जो स्टोरीज़ हैं उसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है भगवान श्री गणेश का। एक स्टोरी आपको याद होगी, एक स्टोरी नहीं कहना चाहिए, कथा कहनी चाहिए। एक कथा है, जब विनायक से गणेश बने तो माँ पार्वती ने अपनी मैल से एक पुत्र बनाया, जी। उसका नाम विनायक रखा। वो मैल से बना था इसलिए उसके अंदर थोड़े तामसिक गुण थे, क्रोध था। माँ पार्वती ने उससे कहा कि मैं स्नान कर रही हूँ, तुम यहाँ पे द्वारपाल बनो और किसी को अंदर मत आने देना मेरी आज्ञा के बिना। विनायक वहाँ खड़े हो गए। गण आए, भूत प्रेत आए कि शिव जी को थोड़ी मीटिंग करनी है माता के साथ। माता कहाँ है? उनने कहा माता अंदर स्नान कर रही हो, मेरे बिना तुम नहीं जाओगे अंदर। तुम हो कौन? मैं विनायक हूँ, ठीक है, माँ का पुत्र हूँ। लोगों को समझ नहीं आया। उन्होंने उस बच्चे को हटाने की, उससे लड़ने की भी कोशिश करी, पर विनायक क्योंकि वो शक्ति का अंश थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। उसके बाद एंड में भगवान शंकर आते हैं। वो भी कहते हैं कि बालक हट जाओ, तुम हट कर रहे हो, जिद कर रहे हो। वो शंकर जी को भी कुछ नहीं समझते क्योंकि वो तामसिक गुण था विनायक के अंदर। फिर एंड में हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और विनायक की ओर प्रहार किया। विनायक का गला कट गया। जिस हेड में एरोगेंस भरी थी, तामसिक गुण भरे थे, वो हेड कट गया। फिर माँ पार्वती बाहर आती हैं सब देखते हुए, और माँ पार्वती अपने अवतार में आ जाती हैं कि ये मेरे बेटे को किसने मार दिया, इतनी किसकी हिम्मत हो गई, मैं आदि शक्ति हूँ, मेरे बेटे को मार दिया। तब पता चलता है कि शंकर जी ने ये काम किया। सभी देवी देवता वहाँ प्रकट होते हैं और माँ पार्वती से माफ़ी मांगते हैं, पर माँ पार्वती का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। हाहाकार मच चुका है चारों तरफ। अब एक ही रास्ता है कि विनायक को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। सो वर्ल्ड की पहली फर्स्ट सर्जरी होती है और गणों से कहा जाता है कि जो भी जीव ढूंढने जा रहे हो आप, उसकी माँ पीट करके लेटी हो, ऐसे ही जीव को आप लेकर आना। तो जो गण हैं, जो प्रेत हैं, वो जाते हैं और उनको बंदर मिलता है, पर बंदर चिपक के बैठे हुए थे, माँ और बेटा है, उससे लेकर नहीं आते वो। फिर हिरण मिलता है, वो भी चिपके हुए बैठे थे। फिर शेर मिलता है, वो भी चिपके हुए बैठे थे। फिर एक हाथनी मिलती है और एक हाथी का बच्चा मिलता है जो पीट करके बैठे हुए थे। तो वो हाथी का मस्तक लेकर आते हैं, तब उस मस्तक की प्लास्टिक सर्जरी होती है और विनायक से गणेश बनते हैं, ठीक है। और सारे देवी देवता उनको ब्लेस करते हैं कि अब आप बुद्धि के देव हैं, आप वो हैं जो तामसिक गुणों से लोगों को दूर हटाएंगे वाह। और सात्विक गुणों के देवता बनेंगे। इसीलिए उनका जो वाहन है मूषक, अगर आप देखोगे चूहा एक ऐसा प्राणी होता है जो टिकता नहीं है। ये हमारा मन है जो टिकता नहीं, इधर उधर भागता रहता है, उसके ऊपर गणेश बैठते हैं। बुद्धि बैठती है मन के ऊपर, तो वो टिकता है। वाह। सो ये गणेश जी का रिप्रेजेंटेशन है। इस स्टोरी में बहुत हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है।